नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो निरंतर प्रयासों के साथ आपको जो जानकारी होती है वो स्वास्थ्य से संबंधित होकर आप तक पहुंचाती है और एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो इसी सिलसिले में आज का विषय भी हम लेकर आए हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ उसको समझकर उसको अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है मुंह का कैंसर, कारण, लक्षण तथा बचाव। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक डॉक्टर AB सिंह जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। इन्हीं के साथ साथ हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं आज हमारे ढेर सारे साथी, तो इनका भी मैं साथ में स्वागत करना चाहूँगा जो अपने सवाल आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और इनके साथ साथ आपका भी एक बार पुनः स्वागत है क्योंकि ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो हमारे फ़ोन नंबर्स अब मौजूद रहेंगे आपके साथ, जिस पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर हैं 052222055756, इसी के साथ साथ 052222888698 और 05224076 तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछने से पहले अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और पहला जो सवाल है मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ओरल कैंसर यानी मुख का कैंसर क्या होता है और ये किन परिस्थितियों में हो सकता है? देखिए, मुख का कैंसर जैसा नाम से उसका निहित है, ये मुंह का कैंसर है। ओरल कैविटी के अंदर जो भी कैंसर होता है वो हमारे मुंह में या यहाँ तक कि हमारे जो मसूड़े हैं अगर उसका भी कैंसर होता है तो उसको हम ओरल कैंसर ही कहते हैं। और हमारी जो खाने की नली ऊपर के हिस्से की अगर उसमें कैंसर हो उसको मुंह का ही कैंसर कहते हैं। जी, तो इसी के साथ जो दूसरा सवाल था वो ये होता है कि बहुत सारे भागों में ये होता है, बहुत सारी संभावनाएं ऐसी होती हैं, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे ज़रूर क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारे साथी मौजूद हैं, तो उनके सवाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए बढ़ चलते हैं अपने साथियों की ओर। नंदस्वरूप मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंदस्वरूप जी। डॉक्टर साहब, मुंह का कैंसर जो है इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, मुंह का कैंसर होने का जो सबसे मेन कारण है और वही सबसे मुख्य कारण भी है वो है तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे वो सिगरेट बीड़ी के रूप में हो या नॉन स्मोकलेस हमारा टोबैको हो, जैसे चबाने वाला तंबाकू है या तंबाकू लोग मुंह में रख के खाते हैं बहुत देर तक, जिसको चूने के साथ रगड़ के खाते हैं। तो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में हो वो मुख के कैंसर के लिए मुख्य कारक है। दूसरा, साथ ही साथ आजकल बहुत स्टडीज़ में पता चला है कि जो सुपारी है ये भी मुंह का कैंसर का एक कारक है। ऐसे सर बहुत सारे कारण होते हैं और ऐसी आदतें भी होती हैं जिनसे ये बातें और ख़राब हो सकती हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में विपिन जी भी हैं, तो विपिन आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, किन लोगों को मुख में कैंसर होने की अधिक संभावना होती है? देखिए, वो लोग जो कि तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनमें ही मुख का कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ जो लोग अपने मुंह का हाइजीन ठीक नहीं रखते हैं उनमें भी जो है ये कैंसर हो सकता है। लेकिन जो मुख्य कारण है वो तंबाकू का सेवन ही है। और साथ ही साथ हमको मुंह का अपना हाइजीन ठीक रखना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि किसी और इन्फेक्शन से कोई और कैंसर की संभावना न बने। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मुख्य कैंसर से दूर रहने के लिए उसके सेवन से ही दूर रहें, तंबाकू के सेवन से। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को मुंह का कैंसर हो रहा है तो उसकी संभावित पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, मुंह के कैंसर की पहचान जो शुरुआती लक्षण है वो स्वयं किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होकर अपने मुंह की जांच करे, अगर उसको अपने मुंह में सफ़ेद रंग का धब्बा दिखता है या लाल रंग का धब्बा दिखता है जो बहुत दिनों से है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के ऊपर से है, या उसके मुंह में कोई ऐसा घाव हुआ है जो कि घाव उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब शुरुआती लक्षण है मुंह के कैंसर होने के। या मसूड़े में सूजन हो, मसूड़े में घाव हुआ हो, वो ठीक ना हो रहा हो, तो ये लक्षण है जो कि कैंसर हो सकता है। तो तुरंत जाके इसको डॉक्टर को दिखा के अपना परीक्षण कराना चाहिए। जी, और इस महत्वपूर्ण बात के साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमारी पहली कॉलर भी जुड़ चुकी हैं, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। रोली जी हैं फैजाबाद से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोली जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं।
जी, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो काफी अरसे से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं लेकिन हमें कैंसर नहीं होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमने हाल ही में खाना शुरू किया, कुछ ही साल हुए हैं और हमें मुंह का कैंसर हो गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है, और ये भी जानना चाहती हूँ जो लोगों को तंबाकू के सेवन करने की आदत पड़ जाती है, क्या कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे छुड़ाने की सलाह दी जाती है? ठीक है, आपने 2 सवाल पूछा। पहला आपने पूछा बहुत लोग बहुत दिनों से तंबाकू खा रहे हैं, उनको कैंसर नहीं हुआ, कुछ लोगों ने कम दिन खाया उनको कैंसर हो गया। तो आप ये समझिए कि तंबाकू ही मुख्य कारक है कैंसर होने का। कुछ उन लोगों में जिनमें जेनेटिक कुछ ऐसा होगा कि उनको कैंसर नहीं हुआ, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि तंबाकू खाने से कैंसर होगा, और ऐसे में तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था कि ऐसा कोई केंद्र है जहाँ पे तंबाकू छोड़ने के लिए हो, तो हमारे सारे जिला अस्पतालों में टोबैको सेसेशन सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पर हमारे एक काउंसलर मौजूद है। जो भी तंबाकू सेवन कर रहा हो, छोड़ना चाहता हो, उस तंबाकू उन्मूलन केंद्र पर जाए, उस काउंसलर की और चिकित्सक की सलाह ले और उसके सलाह के अनुसार आगे चले और अपनी ओर से तंबाकू को छोड़ सकता है। दवाइयों की मदद मिल जाती है उसमें, जिसमें निकोटीन गम्स और निकोटीन पैचेस भी मिलते हैं फ्री में सरकार की तरफ से। ये सब करते हुए और सलाह के साथ वो तंबाकू को छोड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब इसी से एक और सवाल निकल के आता है विस्तार पूर्वक, अगर हम जानना चाहें कि जैसे ही किसी के मुख में कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं तो सबसे पहले वो किस डॉक्टर के पास जाए? देखिए, अगर किसी को अपने मुंह में दिखता है कोई वाइट पैच है, लाल पैच है, तो तत्काल करके अपना जो किसी भी डेंटल सर्जन के पास या किसी सर्जन के पास या कोई फिजिशियन किसी के पास भी जाके अपना वो मुख की जांच करा सकता है। जी, सबसे पहले वो किसी भी फिजिशियन के पास नॉर्मली जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं संदीप जी की ओर। संदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संदीप जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, जो मुंह का कैंसर होता है, इससे बचने के लिए हम क्या सावधानी बरतें जिससे कि जो है मुंह के कैंसर से बचने के लिए सावधानी, क्योंकि कारक पता चल गया आपको तंबाकू है, तो हम तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। जो लोग कर रहे हैं उसको तत्काल छोड़ दें, और जिन्होंने कभी शुरू नहीं किया वो शुरू भी ना करें, और सुपारी वगैरह का सेवन भी ना करें। इससे हम बिल्कुल मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो तंबाकू के पैकेट्स होते हैं या जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें वार्निंग लेबल भी लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको अनदेखा करके उसका सेवन करते हैं, तो क्या कारण है इसका? देखिए, जो हमारा लॉ है कोटपा, जो तंबाकू नियंत्रण के कानून बना है, उसमें यह है कि कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर 80% जो है वो वैधानिक चेतावनी उसके ऊपर होगी जी, और उस पर तस्वीर वगैरह बनी होती हैं ताकि लोग देख के उससे वो करें। और अब उसके बाद भी लोगों को ज्ञान नहीं है, अवेयर नहीं है कि तंबाकू से क्या नुकसान होता है, तब भी वो लोग सेवन इसका करते हैं, क्योंकि तंबाकू के वो लती हो गए हैं। तंबाकू का एक तरीके से ये समझिए कि एक मानसिक रोग है, जो तंबाकू का लती हो गया उसको छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए मैंने बताया कि इसकी चिकित्सीय सलाह लीजिए, टोबैको सेशन सेंटर जाइए, वहाँ पे लगातार काउंसलिंग होगी और आपकी तंबाकू छोड़ने में मदद की जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ बाराबंकी से अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हर्षित जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी हर्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। हेलो सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। हम पूछना यह चाहते हैं कि जो बच्चों में भी होने के मुंह का कैंसर संभावना रहती है क्या, बच्चों में भी? देखिए, कैंसर होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, और बच्चों में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन नहीं है। अगर किसी जेनेटिक वजह से किसी बच्चे में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मुंह का कैंसर अधिकतर देखा गया है कि ये बड़े लोगों में ही होता है, बच्चों में मुंह का कैंसर नहीं होता है। और क्योंकि इसका जो मेन मुख्य कारण होता है वो हमारा तंबाकू ही है। तो बस सीधी साफ बात है कि तंबाकू से आपको दूर रहना है और इसी से आपका बचाव भी हो सकता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उभर के भी सामने आ रही है। जानेंगे और भी ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज मिशन हेल्थ में हम बात कर रहे हैं मुंह का कैंसर, इससे कैसे आप जान सकते हैं, बचाव कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या कारण हैं, इसी सिलसिले में बात हो रही है। और इसके साथ ही हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आगरा से हैं नीरज सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं
और उनको भी मुंह में कैंसर हो जाता है। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्या मुख्य वजह हो सकती है जिनके मुंह में कैंसर हो जाता है और अपने उपाय को कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, मुंह का कैंसर मैंने पहले भी कहा, उसका मुख्य कारण जो है वो हमारा तंबाकू का सेवन है। उसके साथ साथ और कई सारी चीज़ों से कैंसर होता है, जिसमें कि हमारा एक वायरल इन्फेक्शन भी है HPV का, जो कि अगर HPV इन्फेक्शन मुंह का बहुत सालों तक रहे तो वो बाद में जाके कैंसर में चेंज हो जाता है। तो एक वो भी कारण है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ओरल हाइजीन भी रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना कोई इन्फेक्शन मुंह में लगातार रहे, उससे आपको घाव बन जाए और वो बाद में कैंसर हो जाए। या बहुत लोगों के दांत वगैरह टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस दांत से बार बार उनको अपने अंदर खाने की कैविटी में उससे उनको घाव होता रहता है, फिर वो घाव लगातार होने से भी वो कैंसर हो जाता है। तो ये लेकिन बहुत छोटे कारण हैं। जो प्रिवलेंस हमारा मुंह के कैंसर का है वो मेनली तंबाकू यूज़ की वजह से ही है। बाकी ये 2 कारण और हैं जिनसे मुंह का कैंसर हो सकता है। इसलिए ऐसे बहुत लोग जो कि तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, उनमें इन 2 कारणों से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। जी, और इसी बात के साथ हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे साथी मौजूद हैं। मयंक हमारे पास हैं यहाँ पे मौजूद, तो आइए उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, यदि मुंह के कैंसर का समय पर और सही इलाज किया जाए तो क्या वो पूरी तरह ठीक हो सकता है? देखिए, मुंह का कैंसर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और जो ये बिल्कुल अंतिम स्टेज में पहुंचता है तो ये शुरू से अगर आप अंत तक देखें तो तकरीबन ये 5 से 7 साल लगते हैं इसको होने में। तो मतलब कि काफ़ी समय हमारे पास होता है कि हम इसका परीक्षण कराकर इसका चिकित्सीय उपचार कर सकें। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, अगर किसी को मुंह में सफ़ेद धब्बा है बहुत दिनों से, ये शुरुआती लक्षण है, इसको हम कहते हैं प्री कैंसरस है। अगर वो समय से जाके अपना दिखा ले, तंबाकू का सेवन बंद कर दे, दवाएं लेता रहे, तो पूर्णतः ठीक हो सकता है। और आगे भी जाके सर्जरीज वगैरह होती हैं तब भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर मुंह टेढ़ा हो जाता है, कहीं की हड्डी काट के कहीं लगानी पड़ती है। तो अगर शुरुआती लक्षण में कोई भी देखे, जाके दिखा ले, तो पूर्णतः ठीक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, इसी जवाब के साथ और मयंक जी के सवाल के साथ एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मुंह के कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज हो गया है तो क्या कोई संभावना है कि उसको फिर से मुंह का कैंसर हो सकता है? देखिए, अगर शुरुआती दौर में है, अगर उसका पूरी तरह से इलाज हो गया है तो दोबारा उसको रिकरेंस होने का कोई चांस नहीं रहता है जी। लेकिन अगर उसके बाद फिर कोई व्यक्ति अपनी वही आदतें शुरू कर दे तो फिर ज़रूर है कि दोबारा उसको हो जाएगा। जी, तो आदतों की ही बात हो रही है, सुधारने की ज़रूरत है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई भी जाती हैं, अक्सर आप एडवर्टीजमेंट्स में भी देखते हैं और पेपर के ज़रिए भी, और जो उत्पाद होते हैं उन पे भी लिखा हुआ होता है, तो बस उनको ही जानने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, दीपा जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनका सवाल जान लेते हैं। दीपा, आप अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मुंह की नियमित रूप से साफ सफाई पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या इससे मुंह का कैंसर हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम ओरल हाइजीन ठीक नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इन्फेक्शन होने से फिर हमारे मुंह में छाले, घाव ये सब होंगे, तो उससे हमारे आगे चल के कैंसर उससे बन सकता है। एक हमारा ओरल हाइजीन भी कारण है जिससे मुंह का कैंसर हो जाता है, इसलिए मुंह का साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात के साथ जो हमारे युवा साथी हैं, यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे मौजूद भी हैं, तो उनको भी इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर युवा साथी ही हमारे ज़्यादातर लत की आदतों का शिकार होते हैं और उसके बाद फिर डेवलप होता है ये स्टेज। तो यहाँ पर हमारे साथ दीप्ति जी भी मौजूद हैं। दीप्ति जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कोई व्यक्ति अपने मुंह के कैंसर की संभावना की जाँच स्वयं कर सके? मुंह के कैंसर की जांच स्वयं करना बहुत आसान है। हर व्यक्ति के घर में शीशा होता है, शीशे के सामने वो खड़ा होकर अपना पूरा मुंह का अगर स्वयं जांच करे, उसमें देखे कि कहीं उसको सफ़ेद धब्बा तो नहीं है, कहीं उसको लाल पैच तो नहीं बना हुआ है, या कोई ऐसा छाला तो नहीं है, या कोई घाव नहीं है, तो ये आदमी स्वयं ही जांच कर सकता है सिर्फ शीशे के सामने खड़ा होकर। और ये स्वयं जांच करने में इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस दिक्कत इसमें क्या है कि लोग देखते भी हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो तो सफ़ेद धब्बा ही हुआ है, हम सुपारी खाते हैं, हम पान खाते हैं, इसकी वजह से हो गया, और वो धीरे धीरे उसको निगलेक्ट करते रहते हैं। जब बाद में वो समस्या बढ़ जाती है तब फिर वो जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शीशे के में अपना खुद की ओरल कैविटी की जांच कर लें। अगर कोई इस तरह के लक्षण दिखता है तो बिना समय गंवाए चिकित्सक को दिखा के अपनी पूरी उसकी जाँच करा लें।
तो इन लक्षणों को अनदेखा ना करें, ये एक बहुत बड़ी बात उभर के आई है सामने। और अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत किसी भी चिकित्सीय परामर्श के पास आप जा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आगे जानेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज हम बात कर रहे हैं मुख के कैंसर की, इसके कारण, बचाव और लक्षण। जो हमने जाने कि मेन लक्षण जो होता है वो सफ़ेद दाग होते हैं, कारण इसका तंबाकू होता है और इलाज भी इसका संभव है, लेकिन सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, अगला जो सवाल है मैं यही पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर मुंह में कोई घाव हो जाता है, अक्सर ज़बान कट जाती है या फिर दांत कोई टूट जाता है तो उससे खून निकलने लगता है, तो क्या इन छोटी छोटी बातों पर अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो क्या इससे भी मुख का कैंसर डेवलप हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर खाना खाते समय ज़बान कट जाए और हमारे गाल के अंदर का हिस्सा कट जाए या दांत मान लीजिए किसी उखड़ गया, तो इससे कैंसर नहीं होगा जी। बस देखना हमको ये है कि मान लीजिए किसी का दांत जो है टेढ़ा मेढ़ा है या उसमें शार्प एजेस हैं, अगर उससे लगातार उसको घाव हो रहा है, एक बार घाव हुआ, फिर वो घाव ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद घाव हो गया, तो वो फिर थोड़ा चिंता का विषय है, जो रिपीटेड घाव हो रहा है जी। फिर उसके लिए ज़रूर उसको डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए ताकि वो लगातार घाव ना हो, क्योंकि जो अगर लगातार घाव होते रहेंगे तो उससे फिर कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं जी। और ये एक संभावित तौर पर जानने वाली बात है कि अगर कोई भी घाव हो और उसको अगर ना देखा जाए, अनदेखा किया जाए, तो आपको परेशानी तो हो ही सकती है। कैंसर भले ना हो लेकिन परेशानी तो हो ही सकती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में अशोक कुमार जी भी मौजूद हैं। तो अशोक जी, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान ना करता हो और किसी प्रकार का शराब या तंबाकू का भी सेवन न करता हो, क्या तब भी उसे कैंसर होने की संभावना होती है? क्या उसको हो सकता है कैंसर? अभी देखिए, हमारे कॉलर ने ही सवाल पूछा था, तो मैंने कहा कि देखिए, मुख्य कारण तो तंबाकू ही है मुख का कैंसर होने का। उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और एक वायरल इन्फेक्शन होता है HPV का। अगर HPV का इन्फेक्शन बहुत दिनों तक रह जाता है तो वो आगे चलकर कैंसर में वो परिवर्तित हो सकता है। तो वो दो मुख्य कारण हैं तंबाकू के सिवा। लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि ये हम मान के चलें कि मुँह का कैंसर होने का मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, सिगरेट बीड़ी के रूप में हो, गुटखे के रूप में हो या चूने के साथ रगड़ के खाने वाला तंबाकू हो, वो ही मुख्य कारण है मुंह का कैंसर होने का, और हमको उससे बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये तो जानने वाली बात हो गई कि इसका मुख्य कारण आप शुरू से ही बता रहे हैं कि तंबाकू है और किसी भी प्रकार में हो वो हानिकारक ही होता है सेहत के लिए। तो मेरा अगला सवाल अब ये रहेगा कि अगर इतना हानिकारक है तो बाज़ार में माइल्ड, अल्ट्रा माइल्ड, इस तरीके के भी सिगरेट्स अवेलेबल होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे इसके प्रचार प्रसार होने की भी संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी रहती है इनकी। तो ये क्या इनसे भी मुख का कैंसर हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन क्यों ये अभी तक है इस तरीके से? अब देखिए, ऐसा है कि ये सारी कंपनियों का एक अपना अपना बेचने का गिमिक है जी। उसमें है तो देखिए तंबाकू ही, और उसमें जितने भी हमारे करीब 400 तरह के उसके अंदर हानिकारक तत्व होता है तंबाकू में, वो सब उसके अंदर मौजूद हैं, ना उसमें कम है ना ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि अब तंबाकू का बनना, तंबाकू की खेती, ये हमारे देश में बंद मना तो है नहीं जी, तो वो तो चल ही रहा है। तंबाकू खेती भी अर्निंग है किसानों की बहुत सारी। धीरे धीरे सरकार इस प्रयास में लगी हुई है कि जो हमारे तंबाकू की खेती कर रहे हैं किसान, उनको हम अल्टरनेट खेती की तरफ शिफ्ट करें, रुझान दें जी, ताकि वो तंबाकू की खेती बंद करें, ताकि सप्लाई थोड़ी सी कम हो, तो शायद लोगों का तंबाकू से ध्यान हटे। लेकिन अभी तो मौजूद ही हैं, और ये अल्ट्रा हो या कोई तंबाकू घिस के खाने वाला हो या कोई तंबाकू पॉलीथीन में करके देते हो और किसी अलग नाम से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हानिकारक सब एक बराबर ही हैं, कोई किसी से कम हानिकारक नहीं है। तो ये आपने जान लिया, कोई भी प्रकार हो। जैसे हमारे बहुत सारे युवा साथी इस बात से वाकिफ़ नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला सेफ़ होता है, माइल्ड, अल्ट्रा माइल्ड, बहुत सारे ऐसे रूप आते हैं, लेकिन ये कुछ भी सेफ़ नहीं है और ये हानिकारक होता है। तो आज ये बात भी क्लियर हो गई। इसी के साथ हमारे साथी यहाँ पर रामेश्वर जी भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि हुक्का पीने से नुकसान नहीं होता क्योंकि तंबाकू का धुआं पानी से छनकर आता है। इस कथन में कितनी सच्चाई है? इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। धुआं जो है पानी से छन के आने पर
थोड़ा बहुत उसका टार वगैरह उसमें रह जाता है, लेकिन उसमें इतने हानिकारक तत्व होते हैं कि वो सारे पहुंचते हैं आपके मुंह में और फेफड़े में ही हैं। अगर आप देखेंगे तो पुराने समय के लोगों में, ये तो मान लीजिए हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं मुंह के कैंसर की, तो ऐसा नहीं था कि जो लोग हुक्का पीते थे उन लोगों में दमा इसकी शिकायत न रहती हो। वो उतना ही हानिकारक है जितना कि आप सिगरेट पिएँ, चाहे फ़िल्टर के साथ या बिना फ़िल्टर के साथ, बराबर ही हानिकारक है वो। तो इसी हानिकारक बदलाव को हमें देखना है और समझना है, और बहुत सारी बातें पूर्ण रूप से हम शीशे की तरह क्लियर हो चुकी है कि तंबाकू का सेवन जो होता है वही सबसे मुख्य कारण है होने का, जो मुख का कैंसर होता है। इसी के साथ अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ई सिगरेट क्या होती है? क्या इससे भी कैंसर हो सकता है? देखिए, ई सिगरेट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ई सिगरेट एक नया चलन में आया है। इसमें ये धुआं नहीं होता है, इसके अंदर जो निकोटीन है वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है और फिर ये इलेक्ट्रिकली उससे जो है ये मुंह में किया जाता है। ई सिगरेट भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि हमारा नॉर्मल सिगरेट नुकसानदायक है। इसलिए अगर हम देखें, कोटपा हमारा जो है उसके अंदर ई सिगरेट के ऊपर भी बैन है। अगर आप कभी हवाई जहाज़ का सफ़र करें तो वहाँ पर भी अनाउंस करते हैं वो कि यहाँ पर ई सिगरेट का भी सेवन नहीं किया जा सकता है। तो ई सिगरेट भी उतनी ही हानिकारक है जितना कि हमारा नॉर्मल सिगरेट हानिकारक है। जी डॉक्टर। सर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें जागरूक किया जा रहा है, बहुत सारे युवा साथियों को आगे लाया जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है। तो उन सभी से आज के इस विषय के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक संदेश जो मैंने बार बार कहा है, हमारा प्रदेश, इसमें मुंह के कैंसर का प्रिवलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य वजह है कि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी भी रूप में हो। खास करके हमारे युवाओं में आजकल गुटखे का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो गुटखा हमारा बहुत मुख्य कारण बनता जा रहा है मुंह के कैंसर के लिए। आपने तंबाकू के सरकार काफ़ी सारे विज्ञापन भी आते हैं, आपने उसमें देखा होगा कितनी कम उम्र के लड़के जो हैं वो तंबाकू का शिकार हो गए, मुंह का कैंसर तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से, अंत में बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई विज्ञापन आप लोग बहुत जगह देखे होंगे। तो मेरा ये है कि तंबाकू का सेवन न किया जाए। जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो कृपया करके शुरू न करें, और जो लोग तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं, ईश्वर की दया से अगर अब तक बचे हुए हैं किसी बीमारी से, तो कृपया आप तंबाकू को छोड़ दें। उसके लिए मैंने पहले भी कहा, हमारे जिला अस्पतालों में काउंसलर्स मौजूद हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे तंबाकू छुड़ाने में, ताकि आप तंबाकू के जो हानियाँ हैं उससे आप बच सकें। तंबाकू से सिर्फ एक मुंह का कैंसर नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। आप ये समझिए कि तंबाकू से फाइब्रोसिस हो जाता है बहुत लोगों के मुंह में, उनका मुंह पूरा खुल नहीं पाता है, वो खाना तक ठीक से नहीं खा पाते हैं और वो बड़ा जो मालनरिश्ड और कमज़ोर हो जाते हैं। तो ज़रूरत है हमको तंबाकू छोड़ने की। मैं अपने युवा साथियों से, बच्चों से यही अपील करूँगा कि ज़िंदगी चुने, तंबाकू नहीं, क्योंकि तंबाकू मौत है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज, जिंदगी चुने तंबाकू नहीं, ये मैसेज दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक डॉक्टर AB सिंह द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी साथी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या आगे देखेंगे तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे कि तंबाकू के सेवन से दूर रहना है और मुख के कैंसर को ख़त्म करना है। तो इसी बात के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़ चलते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं जो आज के कार्यक्रम से ही रिलेटेड होता है, और इस क्वेश्चन का आप सही जवाब यानी कि सही करेक्ट आंसर देकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जैसे आज हमारे साथी यहाँ पर शामिल हैं, इसी तरीके से आप भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यदि किसी व्यक्ति में मुंह के कैंसर की सही समय पर पहचान और सही इलाज हो तो क्या ये ठीक हो सकता है? आपको जवाब देना है और जवाब देने के लिए अपने जो पत्र है वो हमें आप इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने आंसर्स। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com।
तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें जानी, आपका सहयोग रहा और इसी तरीके से आपका सहयोग अगर आगे भी रहेगा तो हम इस परेशानी से, इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और एक स्वस्थ सफल जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोबारा आए और इतनी ढेर सारी जानकारी हमको मौजूद थी और